हेलो स्टूडेंट, ASPCM पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम कराने वाले हैं क्लास 12th वालों का गणित का मॉडल पेपर, जो उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने जारी किया है, जिसके 2 पार्ट जो हैं वो हो चुके हैं और दोनों पार्ट जो हैं वो आपके चैनल पर, इसी चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं। ठीक है, तो सही बच्चे चैनल पर जाके उन जो वीडियो हैं उनको आप देख सकते हैं। ठीक है, उन दोनों वीडियो में जो है 2-2 नंबर और 1-1 नंबर के सवाल जो है वो आपके करा दिए गए हैं। आज जो सवाल किया जाएगा वो 5वां सवाल जो है वो किया जाएगा 5वें सवाल से, जिसमें 5-5 नंबर के सवाल होंगे। 6वां सवाल जो होगा उसमें भी बेटा 5-5 नंबर के सवाल होंगे। ठीक है, तो आज का पहला सवाल जो है वो देखते हैं क्या क्या रखा है। तो चलिए आज का पहला सवाल देखते हैं। 5वें का क्या रखा है। सिद्ध कीजिए पूर्णांकों में समुच्चय Z में R बराबर A, B सच दैट संख्या 2 A माइनस B को विभाजित करती है द्वारा प्रदत्त फलन जो है वो आपका तुल्यता संबंध है। तो आपको ध्यान रखना है, जब भी आपको तुल्यता संबंध सत्यापित करना है तब आपको स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक सिद्ध करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको क्या दे रखा है कि रिलेशन जो है A, B रूप में इस तरीके से लिखा है और A माइनस B, इनको A माइनस B रूप में, ऐसे A माइनस B रूप में लिखना है और जो 2 से कैसा हो बेटा, विभाजित हो। 2 से कैसा हो, विभाजित हो। तब हम क्या करेंगे, देखो तो पहले हम स्वतुल्य जो है वो सिद्ध करेंगे। ठीक है, तो हम लिखेंगे पहले स्वतुल्य के लिए, ध्यान से देखेंगे, बहुत सरल सवाल है। स्वतुल्य के लिए, तो स्वतुल्य के लिए क्या होता है, यदि रिलेशन में A, इस रूप में रिलेशन है, A, बिलोंग्स टू R है, तब कैसा होता है, स्वतुल्य संबंध होता है। कैसा होता है, स्वतुल्य संबंध। ठीक है, अब हम देखेंगे कि अगर हम B की जगह पे यहाँ A लगा दें तो क्या हो जाएगा, A माइनस A, यानी A भी दोनों A की जगह पे और B की जगह पे दोनों A और A हों, दोनों अवयव A और A हों, समान अवयव हों, तब कैसा होता है, स्वतुल्य होता है। तो A माइनस B दे रखा है ना इस तरीके से, तो A यहाँ रख दिया, B की जगह पे A लिख दिया। अब A में से क्या कितना बचा, 0, जो 2 से कैसा पूर्णतः विभाजित है, 2 से पूर्णतः विभाजित है। ठीक है, तो अतः हम कह सकते हैं कि अतः स्वतुल्य है। अतः ये कैसा स्वतुल्य है। ठीक है, अब हम देखेंगे संक्रामक के लिए, अब हम देखेंगे सम्मित के लिए। सम्मित के लिए क्या है, तो सम्मित के लिए क्या हो जाएगा, सम्मित के लिए क्या कंडीशन है, सम्मित के लिए कंडीशन ये है कि A, B यदि रिलेशन में इस तरीके से है तो B, A इस तरीके से ये रिलेशन में होना चाहिए। रिलेशन क्या रखा है कि 2 से विभाजित हो ना, 2 से विभाजित हो, ये क्या रखा है। तो यदि A माइनस B, आप सोच के देखो कि A माइनस B अगर ये 2 से विभाजित है, पूर्णतः 2 से विभाजित है, तो B माइनस A जो है वो भी 2 से कैसा होगा, पूर्णतः विभाजित होगा। एग्जाम्पल के लिए यहाँ जैसे आप समझ लो, जैसे मान लिया कि A बराबर 4 है और B बराबर कितना है आपका, 2 है। मान लिया कि माना A बराबर 4 है, B बराबर कितना है, 2 है। तो हम देखेंगे A माइनस B लिखो यहाँ पर, तो ये हो जाएगा आपका 4 माइनस का 2/2, B माइनस से यानी 2 माइनस 4/2, ये कितना बचा, 2, ये बचा आपका -2, तो 2 से डिवाइड है कि नहीं है एक बार। ठीक है, पूर्णतः डिवाइड है, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कि संबंध जो है वो कैसा है, सम्मित है। कैसा है, सम्मित है। अब आपको संक्रामक सिद्ध करना है, तो संक्रामक के लिए लिखेंगे फिर हम, संक्रामक के लिए तो संक्रामक क्या भाई, संक्रामक के लिए जैसे रिलेशन में A, B बिलोंग्स टू R है और B, C ये बिलोंग्स टू R है, तो A, C जो है वो बिलोंग्स टू R होना चाहिए। A, B बिलोंग्स टू R है, B, C बिलोंग्स टू R है, तो A, C बिलोंग्स टू R होना चाहिए। तो अब हम देखेंगे, अब देखो अगर AB की यहाँ बात की जाए, जैसे AB जो है, एग्जाम्पल के लिए अगर माना कि जो AB है, A माइनस B है, वो आपका 2 से विभाजित है। ठीक है, 2 से पूर्णतः विभाजित है। तो B माइनस C जो है
वो भी 2 से कैसा होगा, पूर्णतः विभाजित होगा। और a माइनस सी जो है वो भी 2 से कैसा होगा, पूर्णतः विभाजित होगा। अब हम जैसे मान लें कि a बराबर जैसे कोई एक संख्या a बराबर आप जैसे मान लो 6, a बराबर मान लिया आपने 6, माना a बराबर 6 है, b बराबर आप 4 मान लो, c बराबर आप 2 मान लो, क्योंकि हमें 2 से विभाजित करना है तो ऐसी संख्या लिखनी है जो 2 से विभाजित हो जाए। एग्जाम्पल के लिए बता रहे हैं, तभी हो जाएगा 6 माइनस 4/2, ठीक है। और b क्या है, b आपका है 4 माइनस 2/2 b माइनस सी। और ये जो है a माइनस सी है, तो a भाई कितना है, a जो है आपका 6, तो 6 माइनस 2/2, तो ये जो बचेगा 2/2, ये बचेगा 2/2, ये बचेगा आपका कितना 4/2। ये जो है 2 से विभाजित है, देखो 2 एकम 2, 2 एकम 2, ये पूर्णतः विभाजित है। तो हम लिख सकते हैं कि भाई a माइनस b/2, ठीक है, और b माइनस c/2 और a माइनस c/2, यानी ये पूर्णतः कैसे होंगे, ये पूर्ण कैसे होंगे, पूर्णतः विभाजित होंगे। अतः अगला देखेंगे अगले सब पेज में, अतः संबंध संक्रामक भी होगा। कैसा होगा, संक्रामक भी होगा। अतः संबंध संक्रामक भी होगा। अब हमको पता है कि जो संबंध दे रखा है वो स्वतुल्य है। कैसा है, स्वतुल्य, कॉमा सममित भी है। कैसा है, सममित, तथा संक्रामक है। कैसा है, संक्रामक है, ठीक है। यदि संबंध स्वतुल्य, सममित और संक्रामक तीनों हो तो तुल्यता संबंध सत्यापित करेगा। तो यह तुल्यता संबंध सत्यापित होगा, सत्यापित करेगा या सत्यापित करेगा, ठीक है। इस तरीके से हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो आपको जब भी आपको तुल्यता संबंध सत्यापित करवाना हो तब आपको स्वतुल्य, सममित और संक्रामक, ये दोनों तीनों ही आपको निकालने पड़ेंगे। अगर स्वतुल्य, सममित, संक्रामक इनमें से अगर एक भी अगर स्वतुल्य नहीं है या सममित, संक्रामक है, ये तीनों ही होने चाहिए, स्वतुल्य होने चाहिए, सममित होने चाहिए और संक्रामक भी होने चाहिए, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपका क्या क्या रखा है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल जो क्या रखा है, 5वें का खा, ए जो है, ए आप भी आपको दे रखा है 2, 3, 1, -4, ठीक है। बी दे रखा है 1, -2, -1, 3। तो सिद्ध कीजिए ए बी ए इंटू बी का इनवर्स बराबर बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, ये आपको सिद्ध करना है। तो हम यहाँ नोट कर लेंगे, ए बराबर दे रखा है, बी बराबर यहाँ दे रखा है, ए इंटू बी का इनवर्स बराबर बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, ये आपको ज्ञात करना है, ठीक है। तो हम LHS जो है उसको हल करते हैं पहले। तो ये आपका LHS है, ये RHS है। तो LHS हल करने के लिए, LHS को हल करने के लिए देखेंगे पहले हमें A इंटू बी करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम A भी निकाल लेते हैं यहाँ पर, A इंटू बी। A कितना है, 2, 3, 1, -4। B कितना है, 1, -2, -1 और 3, ठीक है, ये दे रखा है। अब इंटू करेंगे इसका हम A और B का, तो कितना हो जाएगा, ए बी का इंटू करने पर, तो इंटू कर इसका, तो पंक्ति जो है, पंक्ति का गुणा कॉलम में करते हैं, पंक्ति का कॉलम में। तो पहले पंक्ति उठाएंगे, इस कॉलम में गुणा कर देंगे, ठीक है। तो 2 एकम 2, फिर इसका इसमें 3 एकम 3, ठीक है, बहुत सरल है। फिर इसका इसमें 2 दूना 4, 3 तिया 9, ठीक है। तो 1 एकम 1, ठीक है, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, 4 एकम 4। फिर इसका इसमें करेंगे तो 2 माइनस का, इसका इसमें 4 तिया कितना हो गया, ये 12 हो गया। तो कितना हो गया, ये कितना हो गया, तो इसको हम हल कर लेते हैं। ये हो गया आपका -1, ठीक है। ये हो गया आपका कितना, 9 में से 5 4 गया, कितना बचा, 5 प्लस का, ठीक है। ये बचा आपका 5 प्लस का, यहाँ कितना बचा, ये 5, ये बचा आपका 5 प्लस का, और ये बचा आपका माइनस का
14, ये आपका कितना हो गया, माइनस का 14 हो गया, ठीक है। माइनस के 12, माइनस के 2, माइनस के 14 हो गए, ठीक है। यहाँ इतना करने के बाद ये हमें क्या निकला, ये हमारा निकला a इंटू बी। अब ए बी निकालने के बाद अब हम क्या करेंगे, ए बी का साढ़े निकालेंगे, फिर हम निकलेंगे ए बी का साढ़े। कैसे निकालते हैं, तो इसका इसमें गुणा, तो माइनस का माइनस प्लस 14 एकम 14, फिर माइनस 5 पंजे कितना 25, ठीक है। तो 14 से 25 घटाएंगे भाई, तो कितना बचेगा ये, माइनस का 11, कितना बचा, माइनस का 11। फिर क्या करेंगे, इसके बाद क्या करना है हमको देखते हैं। तो ए बी का साढ़े निकलाया, अब हम एडजॉइंट ए बी निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एडजॉइंट ए बी। बहुत सरल है, ध्यान से देखेंगे कैसे करेंगे। तो आपको इस तरीके से यहाँ पर A11, A12, A21 और A22 इनका हम वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। कैसे निकालते हैं, बहुत सरल है, देखेंगे देखो कैसे निकाल देते हैं इसका। तो ये हो जाएगा आपका, देखो यहाँ 1 और 1 कितना हो गया आपका, 2 हो गया। सम हो तो आप प्लस लगा दो, और ये कितना है आपका 2 और 1 3, अगर विषम हो तो ये माइनस, ये आप ऐड करके देखेंगे, ठीक है। इस तरीके से पता लगेगा। तो A11 जब हम निकालेंगे तो जो ए बी हमने निकाला है, ए बी जो हमने निकाला है उसमें पहला पंक्ति और पहला कॉलम छोड़ देंगे, तो माइनस का कितना बचा, माइनस का 14 है, तो माइनस के 14 जैसे कि वैसे, प्लस माइनस यहाँ माइनस हो जाएगा, तो माइनस के 14, ठीक है। अब हम A12 निकालेंगे, ठीक है, तो माइनस लगा दिए यहाँ पर, ठीक है। पहला पंक्ति दूसरा कॉलम छोड़ दो, तो पहला पंक्ति दूसरा कॉलम छोड़ोगे तो 5 बचेगा, तो -5 हो जाएगा ये, ठीक है। अब किस निकालेंगे, तो दूसरा पंक्ति और पहला कॉलम, तो दूसरा पंक्ति और पहला कॉलम छोड़ेंगे तो 5 बचेगा, वो भी यहाँ ये माइनस हो जाएगा, क्योंकि 2 और 1 3 विषम हो गया इसलिए। फिर 22 निकालेंगे, तो 22 कितना हो जाएगा, दूसरा पंक्ति दूसरा कॉलम छोड़ दो, तो कितना हो गया, माइनस का 1 हो गया, कितना हो गया, माइनस का 1, ठीक है। ये इतना निकल आया आपका एडजॉइंट, ये आपका क्या निकल आया, ये आपका एडजॉइंट निकल आया। अब हम क्या करेंगे, इतना निकालने के बाद हम जो है यहाँ पर निकालेंगे ए बी का इन्वर्स। तो ए बी का इन्वर्स क्या है, तो वैसे फॉर्मूला क्या होता है वो समझ लो। तो जैसे हम मान लिया, यहाँ फॉर्मूला यहाँ साइड में लिख देते हैं कि हमें निकालना है ए इन्वर्स, तो हो जाएगा आपका 1/a साइडिक और एडजॉइंट ए, ये फॉर्मूला होता है। अब यहाँ ए बी की बात हो रही है, यहाँ किसकी बात हो रही है, ए बी, तो यहाँ भी ए बी हो जाएगा, यहाँ भी आपका ए बी हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका ए बी का इन्वर्स बराबर 1/a बी साइडिक और एडजॉइंट ए बी। 1/a बी साइडिक कितना निकला है, तो ये निकला है माइनस का 11, ठीक है। अब एडजॉइंट ए बी कितना है 14, माइनस के 5, माइनस का ये 5 और माइनस का ये आपका 1, ठीक। ये इस तरीके से ये इसका हो जाएगा आंसर, ठीक है। ये इसका हो जाएगा LHS का हल, ये हो जाएगा LHS का हल। अब हमें क्या निकालना है, हमको निकालना है RHS का हल। तो RHS को कैसे करेंगे देखते हैं। RHS को हल करने के लिए हम RHS को पहले देखेंगे। RHS में क्या है, A इन्वर्स और B इन्वर्स निकालना है। तो पहले क्या करेंगे, A इन्वर्स निकालेंगे, B इन्वर्स निकालेंगे, दोनों का इंटू कर देंगे। तो A इन्वर्स कैसे निकालते हैं, देखो A इन्वर्स निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, हमको पहले A साइडिक चाहिए, क्या चाहिए, A साइडिक। तो A साइडिक कैसे निकालेंगे, तो A कहाँ है, यही तो है। तो क्या करेंगे, इन दोनों का गुणा, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 4 दूना 8, माइनस का 8, फिर माइनस 3 एकम 3, 8 और 3 कितना हो गया, ये 8 और 3 हो गया, ये माइनस के 11। अब हम निकालेंगे एडजॉइंट ए, क्या निकालेंगे, एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए निकालने के लिए वही A11, A12, A21 और A22, बहुत सरल है। यहाँ देखेंगे पहला पंक्ति पहला कॉलम छोड़ दो, कितना बचा, माइनस का 4, ठीक है। फिर 12 देखेंगे, पहला पंक्ति और दूसरा कॉलम छोड़ दो, 1 बचा, और चूँकि यहाँ पर 2 और 1 3 तुम्हारा विषम हो जाएगा, तो यहाँ माइनस का लगाना पड़ेगा। फिर देखेंगे A21 कितना, तो दूसरा पंक्ति और पहला कॉलम, तो दूसरा पंक्ति पहला कॉलम छोड़ेंगे 3, चूँकि यहाँ माइनस हो जाएगा, ये वाला 2 और 1 3 हो जाएगा, इसलिए विषम हो जाएगा। और ये बचा आपका कितना, ये आपका बचा 2, ठीक है।
तो हमारा एडजॉइंट ए निकल आया। अब हम निकालेंगे बी साइड। तो बी साइड कैसे निकलेगा, तो यहीं देख लेते हैं बी में यहाँ पर। तो 3 का इसमें गुणा, तो 3 एकम 3 माइनस ये -1 और -2 का गुणा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 एकम 2। 3 में से 2 गया, कितना बचा ये 1। तो बी साइड कितना हो गया, ये 1 आ गया। अब हम क्या निकालेंगे यहाँ पर, यहाँ हम एडजॉइंट बी निकालेंगे। तो एडजॉइंट बी कैसे निकलता है भाई, तो ए 11 या बी लिख सकते हैं, B11 B12 और ये हो गया आपका B21 और ये B22। ठीक है, यहाँ बी लिख सकते हो आप, बी निकाल रहे हैं ना इसलिए बी। ठीक है, अब हम देखेंगे यहाँ पर पहला पंक्ति और पहला कॉलम छोड़ दो। तो पहला पंक्ति और पहला कॉलम, तो पहला पंक्ति पहला कॉलम छोड़ेंगे, कितना हो जाएगा 3। यहाँ पहला पंक्ति दूसरा कॉलम, तो पहला पंक्ति और आपका दूसरा कॉलम छोड़ेंगे -1 और ये माइनस हो जाएगा यहाँ पर, तो माइनस माइनस हो गया ये प्लस। ठीक है, इसी तरीके से ये माइनस लगाएंगे, 2 और 1 3 हो जाएगा। इसलिए अब दूसरी पंक्ति पहला कॉलम, तो दूसरी पंक्ति पहला कॉलम माइनस का, तो माइनस माइनस ही हो जाएगा प्लस। अब 22 देखेंगे, तो पहला पंक्ति दूसरा पंक्ति और दूसरा कॉलम, तो कितना हो जाएगा ये 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना, ये आपका एडजॉइंट भी निकल आया। ठीक है, अब हम यहाँ से बी इनवर्स निकाल देंगे। तो बी इनवर्स कितना हो जाएगा, 1/B साइड और एडजॉइंट बी तो 1/B साइड कितना निकला है 1, एडजॉइंट बी कितना है 3 2 1 और ये कितना 1। ठीक है, ठीक है, अब ए इनवर्स चेक करेंगे। ए इनवर्स कितना था हमारा, तो ए इनवर्स निकालेंगे। ए इनवर्स अभी निकला नहीं, तो ए इनवर्स निकाल लेते हैं। इसी तरीके से हम ए इनवर्स निकालेंगे। तो 1/A साइड और एडजॉइंट ए, 1/A साइड कितना है आपका -11, एडजॉइंट ए कितना है, एडजॉइंट ए जो है वो हमारा था -4 -3 -1 और 2, -4 -3 -1 2, -4 -3 -1 2। चिन्ह का विशेष ध्यान रखना है, चिन्ह अगर थोड़ा भी गलत हो गया तो पूरा सवाल खराब हो गया। ठीक है, पूरी मेहनत खराब चली जाएगी अगर चिन्ह पर ध्यान नहीं दिया तो। ठीक है, तो RHS में क्या था, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, यही तो था, ये RHS में यही था। तो अब बी इनवर्स कितना है, तो बी इनवर्स जो है वो कितना है 3 2 1 1 और ये ए इनवर्स कितना है, ए इनवर्स जो है वो है 1/-11 और -4 3 -1 2। ठीक है, पंक्ति का कॉलम में गुणा करेंगे तो 4 12, माइनस का 1/11 जैसे का वैसा, तो 4 कितना हो गया, ये 12 हो गया। ठीक है, और माइनस का 2 एकम 2 ये हो गया। फिर इसका पंक्ति का फिर इस कॉलम में करेंगे, तो ये 3 3 हो गया 9 माइनस का, और प्लस 2 दूना कितना हो गया 4। ठीक है, इसी तरीके से फिर एक का इस वाली पंक्ति का दूसरी वाली का पहले कॉलम में, तो -4 -1 और इसका इसमें करेंगे तो -3 और प्लस का 2, तो कितना हो गया ये माइनस का 1/11 -14, ये हो गया आपका -5, ये -5, ये हो गया आपका -1। ये आपकी RHS निकली है। LHS चेक करेंगे, LHS कितना है, LHS में देखेंगे कितना था, ये था -14 1/-11 -14 -5 -1 -2। यहाँ देखेंगे ये आपस में कैसा है, बराबर है। LHS बराबर कैसा है, RHS, LHS बराबर कैसा है आपका RHS है। तो ये आपका सिद्ध हो गया। ठीक है, अच्छा सवाल है और इस टाइप का सवाल जो है एक आता ही आता। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल जो है आपको दे रखा है, समाकलन आपको करना है, अपर और लोअर लिमिट दे रखी है sin स्क्वायर dx का। ठीक है, sin स्क्वायर dx इस तरीके का कोई फॉर्मूला नहीं होता है, तो हम कैसे करेंगे इसको, हम इसको चेंज करना पड़ेगा। चेंज करने के लिए हमको एक फॉर्मूला पता है cos 2x वाला,
तो कॉस 2x बराबर क्या होता है 2 कॉस स्क्वायर x माइनस 1। अब यहाँ पर कॉस, यहाँ साइन स्क्वायर है तो साइन वाला फिर लगाएंगे हम 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। यहाँ से हम क्या करेंगे, ये कॉस 2x के फॉर्मूला होते हैं, ठीक है, ये आपको याद होनी चाहिए, 100% लगते ही लगते हैं, ये अच्छे आपके फॉर्मूला हैं। तो क्या करेंगे हम यहाँ से, साइन 2 साइन स्क्वायर x है, ये पक्षांतर करेंगे इधर, और ये आपका कॉस 2x इधर, तो हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर x बराबर 1 माइनस कॉस 2x, ठीक है। अगर हम साइन स्क्वायर x की यहाँ से वैल्यू निकालेंगे तो 1 माइनस के कॉस 2x बट्टे कितना हो जाएगा 2, ठीक है। तो क्या करेंगे हम यहाँ पर समाकलन ऑफ π/4 से -π/4 ये, और ये जो साइन स्क्वायर x है इसकी जगह पे लिखेंगे 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2 और dx। अपॉन में 2 है, ये बाहर ले लेंगे तो 1/2 कॉन्स्टेंट बाहर कर लिया इसको, π/4 माइनस π/4। अच्छा सवाल है, ठीक है। कितना बचा 1 माइनस के कॉस 2x और dx, ठीक है। समाकलन करेंगे x के सापेक्ष तो कितना हो जाएगा 1/2 जैसा का वैसा, 1 का हो जाएगा x के सापेक्ष, कॉस 2x का हो जाएगा साइन 2x, लेकिन x के इनटू में 2 है तो ये 2 आ जाएगा इसके बटे में। बहुत सरल सवाल रहता है ये। तो π/4 और माइनस π/4, और हमें क्या करना है, ये जो लिमिट है ये हमें लगानी है एक बार, फिर माइनस करके ये नीचे वाला लिमिट जो दे रखा है ये हमको लगाना है। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2। तो एक बार ये π/4 लगा रहे हैं x की जगह पे, तो π/4 माइनस साइन 2 इंटू π/4 अपॉन में क्या है बेटा 2 है, ठीक है, जैसा का वैसा, ठीक है। अब माइनस करके अब हमको क्या लगाना, माइनस π/4 लगाना है, तो हम लिखेंगे x की जगह पे माइनस के π/4, यहाँ माइनस साइन 2 इंटू π/4 किसका रखना है, माइनस का रखना है, अपॉन 2, ठीक है। इतना हमने मान लगा दिया। फिर कितना हो जाएगा ये 1/2 π/4 जैसा का वैसा, माइनस 2 से काट दो 2 दूना 4, ठीक है। तो ये आपका बचा साइन π/2 अपॉन 2, माइनस कोष्टक खोलेंगे माइनस अंदर जाएगा तो प्लस हो जाएगा ये π/4, और ये माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा साइन 2 से काट दो इसको 2 दूना 4, तो माइनस का π/2 अपॉन कितना है 2, ठीक है। ये हो गया इतना। और हम देखेंगे यहाँ पर ये जो है ये हो जाएगा आपका 1/2 जैसा का वैसा, π/4 और π/4 ये हो गया 2π/4, ठीक है, माइनस का ये साइन आपका साइन 90 अंश है, साइन 90 अंश का वैल्यू कितना होता है 1, तो 1/2, ठीक है। यहाँ प्लस साइन 90 अंश का वैल्यू होता है -1, तो माइनस का 1/2, ठीक है, ठीक है। अब कितना हो जाएगा ये 1/2, ठीक है, ये 2 से काट दो 2 दूना 4, तो π/2 जैसा का वैसा, और ये -1/2 और -1/2, तो माइनस का आधा माइनस का आधा माइनस का 1 हो जाएगा, तभी हो जाएगा 1/2 π/2 -1, ठीक है। यही इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल जो है वो 5वें का गा, ठीक है। क्या रखा है, फलन साइन x की पावर कॉस x का x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो फलन जो है यानी fx जो है वो हमको दे रखा है साइन x की पावर कॉस x, ठीक है। या हम ऐसे लिख सकते हैं इसको y बराबर साइन x का पावर कॉस x, ठीक है, ऐसे हम लिख सकते हैं। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ देखो, यहाँ x की पावर n रूप में नहीं है, ये x की पावर n रूप में यदि हो तब क्या हो जाता है n x की पावर n -1, यही तो होता है फॉर्मूला।
यहाँ नंबर थोड़ी है कोई, यहाँ नंबर नहीं है घात, यहाँ देखोगे आप पावर की जगह कोई नंबर नहीं है, तो क्या करेंगे हम लॉग ले लेंगे। क्या करेंगे लॉग, तो ऐसे सवाल होते हैं लॉग लेने पर, तो लॉग लेने पर तब ये कितना हो जाएगा आपका लॉग वाई। लॉग का भाई नियम क्या है, एम की पावर एन यदि है और लॉग लेते हैं तो एन लॉग एम ऐसे हो जाएगा, यानी घात आगे आधार उसके लॉग के आगे हो जाएगा। ठीक है, तब ये हो जाएगा कॉस एक्स लॉग साइन एक्स। ठीक है, इस तरीके से ये दो पद हो गए। ठीक है, एक को पहला और एक को दूसरा पद मान लेते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे, एक्स के सापेक्ष अवकलन। तो लॉग बाई का 1/बाई, अब एक्स क्या बाई है तो बाई का डी वाई अपॉन डी एक्स, पहला जैसा का वैसा, डिफरेंशियल ऑफ दूसरा प्लस दूसरा जैसा का वैसा, दूसरा पद जैसा का वैसा, और डिफरेंशियल ऑफ पहला पद, पहला पद क्या है कॉस एक्स। ध्यान रखना है ये फॉर्मूला होता है गुणा में कि पहला जैसा वैसा डिफरेंशियल ऑफ दूसरा प्लस दूसरा जैसा वैसा डिफरेंशियल ऑफ पहला, तो 1/बाई डी वाई अपॉन डी एक्स, ये हो जाएगा आपका कॉस एक्स, लॉग एक्स हो जाएगा, ए लॉग एक्स क्या होता है 1/x, लॉग एक्स का डिफरेंशियल 1/x, एक्स इज अपॉन है कॉस एक्स से तो 1/sin x, और साइन एक्स का हो जाएगा आपका कॉस एक्स। ठीक है, साइन एक्स का हो जाएगा कॉस एक्स, क्योंकि एक्स इज पे इसका दोबारा करना पड़ेगा, बस लॉग साइन एक्स, लॉग साइन एक्स, कॉस एक्स का क्या हो जाएगा माइनस के साइन एक्स, ये हो गया माइनस के साइन एक्स, तब ये हो जाएगा आपका 1/बाई डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर कॉस बटा साइन क्या हो जाएगा, ये आपका कॉट हो जाएगा, तो कॉस एक्स इंटू ये हो जाएगा आपका कॉट एक्स, प्लस प्लस माइनस यहाँ हो जाएगा माइनस, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा साइन एक्स और लॉग साइन एक्स। इस तरीके से हम लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, जैसे डी वाई अपॉन डी एक्स का मान हमें निकालना है, तो इंटू में चला जाएगा, ये बाई जो है इंटू में चला जाएगा बटे में, तो बाई इंटू ये हो जाएगा आपका कॉस एक्स इंटू कॉट एक्स माइनस साइन एक्स और लॉग साइन एक्स, इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, अब बाई का जो वैल्यू है वो हम लगा देते हैं। बाई का वैल्यू क्या है भाई, बाई का वैल्यू यहाँ हमने माना है, बाई जो है वो है साइन एक्स की पावर कॉस एक्स के बराबर, तो हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर साइन एक्स का पावर कॉस एक्स इंटू में क्या है आपका कॉस एक्स इंटू कॉट एक्स माइनस साइन एक्स और लॉग साइन एक्स, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला है 5वें गाड़ा, दो रेखाएं दे रखी हैं आपको, बीच की न्यूनतम दूरी आपसे पूछ रखी है, एक रेखा ये दे रखी है, एक रेखा ये दे रखी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहां से A1 A2 और B1 B2 इस तरीके से वैल्यू हम यहां पर छाट लेंगे। तो देखेंगे हम यहां पर जो A1 है वो कितना है आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस 4 के कैप। ठीक है, और जो A2 है वो कितना है 3 आई कैप प्लस 3 जे कैप माइनस 5 के कैप। और जो B है, यहाँ दोनों समान हैं, तो B जो है वो कितना है, वो है आपका 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 6 के कैप। इतना आपको दे रखा है, आपसे बीच की न्यूनतम दूरी पूछी है। तब दूरी का फॉर्मूला क्या होता है भाई, दूरी का फॉर्मूला D बराबर क्या होता है A2 माइनस A1 क्रॉस B1, ठीक है, का मोड अपॉन B का मोड। तो हमें क्या करना है, हमको इस सूत्र से हम देखेंगे पहले A2 माइनस A1 निकालना है। ठीक है, और B1 में B जो है उससे हमें
क्रॉस कर देना है, तो बी लिख सकते हैं यहाँ पर। बी से हमें यहाँ पर क्रॉस कर देना है, गुणा कर देना है, और बी का हमें मोड निकाल देना है। तो पहले हम A2 माइनस A1 निकाल लेते हैं। कैसे निकलेगा? तो A2 माइनस A1, A2 कितना है 3 i कैप प्लस 3 j कैप माइनस के 5 k कैप में से माइनस करना है आपको। i कैप माइनस लगाया है, चिन्ह चेंज हो जाएंगे, माइनस के 2 j कैप और प्लस के 4 k कैप लिख दिया। अब 3 से 1 गया, ये कितना 2 i कैप, ये 5, 3 से ये फिर जाएगा आपका, 3 से 1 गया कितना 2, अब 3 से फिर 2 जाएगा तो कितना बचेगा माइनस प्लस का j कैप, माइनस के 5 से प्लस का 4 तो माइनस का k कैप। ठीक है, ये निकल आया। और हमें क्या करना है? क्रॉस निकालना है। तो A2 माइनस A1 क्रॉस B, तो कितना निकलेगा भाई? तो A2 माइनस A1 हमको ये पता है कितना है, 2 i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप। तो i j और k ऐसे हम लिख लेते हैं। ठीक है, अब ये कितना है 2, 1 और माइनस 1। ठीक है, ये A2 माइनस A1। और जो B है वो कितना है 2, 3 और 6। ठीक है, I मोड फिर माइनस J, फिर साइड किस तरीके से लगाएंगे, फिर K, फिर साइड किस तरीके से लगा देंगे। ठीक है, तो I लेंगे तो पंक्ति कॉलम छोड़ेंगे तो 1 माइनस 1 3 6, J जब लेंगे तब कितना 2 2 माइनस 1 6, K लेंगे तो पंक्ति कॉलम इसका छोड़ो तो 2 1 2 3। ठीक है, तब I कैप इसका 6 एकम 6 माइनस 3 एकम 3, तो ये प्लस का हो जाएगा। ठीक है, माइनस का J 6 दूनी 12 माइनस 2 एकम 2, ये प्लस का हो जाएगा, प्लस K 3 दूना 6 और माइनस का 2 एकम 2, 6 3 9 I कैप ये हो गया, माइनस 12 2 कितना हो गया 14 J कैप ये हो गया, और ये प्लस का 6 से 2 गया, कितना बचा आपका 4 K कैप ये हो गया। ठीक है, ये जो हमारा निकला है ये क्या निकला है A2 माइनस A1 क्रॉस B, ये हमारा निकला है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसका मोड निकाल लेते हैं। A2 माइनस A1 क्रॉस B, इसका जब हम परिमाण निकालेंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 9 81, 14 14 में कितना हो गया आपका 196, चलिए इसका मोड निकाल लेते हैं। A2 माइनस A1 क्रॉस B, इसका जब मोड निकालेंगे तो यही तो इसका, ये वाला इसका है, इसका हल ये है। तब 9 9 81, 14 14 में 196 और 4 4 16, ये ऐड कर लो सब। तो ऐड करने के बाद ये कितना आ गया, ये आ गया आपका 293। ऐड कर लो इसको, ये 293 आ जाएगा। ठीक है, अब हम B मोड निकाल देंगे, कितना आएगा, तो B कहाँ है, B आपका ये रहा। तो 2 का वर्ग 2 दूना 4, 3 का वर्ग 3 तिया 9 और 6 का वर्ग 6 6 रंग 36, कितना आ जाएगा ये आ जाएगा आपका 36 और 4 40 और ये 49, यानी ये 7 का वर्ग है। ठीक है, ठीक है, फॉर्मूला में जो है ये जो मान निकाले हैं, जो भी मान निकाले वो हम पुट कर देते हैं यहाँ पर। चूंकि D बराबर सूत्र क्या था तुम्हारा, A2 माइनस A1 क्रॉस B का मोड अपॉन B का मोड, और ये जो हमारा निकला है ऊपर, ये हमारा निकला है रूट का 293 बटे, और जो B निकला है हमारा वो कितना निकला है 7। तो ये हमारी दूरी आ गई, यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो आज का जो वीडियो है यहीं पर ख़त्म करते हैं।
इसका अगला जो पार्ट है 6 वाला वो अगले वीडियो में कराया जाएगा। 5-5 नंबर के क्वेश्चन है। और अगला पार्ट जो है वो 8 नंबर वाला, 8-8 नंबर के जो क्वेश्चन है बेटा वो वही आते हैं जो इसमें दिए हैं, इसी तरीके के क्वेश्चन आते हैं, सभी यही टाइप रहता है क्वेश्चन का, तो वो अगले पार्ट में कराए जाएंगे। तो सभी बच्चे वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में बेटा इसको शेयर कर दें।